हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके साइंस सिटी सेंटर में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन डिजीज, मानव रोग। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी दोस्त चैनल पे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ह्यूमन डिजीज, मानव रोग। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि रोग क्या होता है। तो रोग क्या है? रोग एक प्रकार की स्टेज होती है जो कुछ समय के लिए हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में हो जाता है। उसके बाद मेडिसिन का यूज़ करके हम उसे दूर कर सकते हैं। तो इसमें होता है क्या, जो हमारी फिजिकल प्रोसेस होती हैं, ठीक है, जो भी हमारी कार्य की यानी कि फिजियोलॉजी होती है, उसमें दिक्कत उत्पन्न हो। जैसे मान लीजिए पैर में चोट लग गई, या पैर में फोड़ा निकल आया, या पैर में स्वेलिंग हो गई, तो क्या हो रहा है? चलने में प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो ये क्या है? आपके कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा है। ठीक, इसे हम रोग ये कह सकते हैं। ठीक, सिंपल। या आप स्वेलिंग हो रही है किसी कारण की वजह से, मान लीजिए फाइलेरिया हो गया आपके पैर में, तो आप नहीं चल पा रहे, ये भी क्या है? प्रॉब्लम ही तो है, यानी कि अवरोध उत्पन्न हो रहा हो। कहने का मतलब सिंपल सा समझिएगा, आपकी जो फिजिकल प्रोसेस है उसमें, फिजिकल प्रोसेस में अवरोध उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। ठीक है, ओके। या आप इसे अपनी भाषा में समझिएगा, शरीर की जो क्रियात्मक प्रोसेस होती है, शरीर की क्रियात्मक क्रियात्मक का मतलब जो हमारी प्रोसेस है, चलना है, उठना बैठना, बोलना है, ठीक है, ये सभी क्रियात्मक होती हैं। या फिर आपके संरचनात्मक। ओके, संरचनात्मक का मतलब जैसे आपके हाथ में, ठीक है, आपके हाथ हैं, पैर है, टेढ़े हो गए, या किसी कारणों से उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो वो सब संरचनात्मक अवस्था बोला जाता है। ठीक है, तो शरीर की संरचनात्मक या क्रियात्मक, शरीर की क्रियात्मक या संरचनात्मक अवस्था में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, अवस्था में किसी प्रकार का विकार या रोग कह सकते हैं। ठीक है, विकार उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है? होना ही रोग कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। तो रोग के बारे में सभी लोग अच्छे से समझ गए। रोग क्या है? शरीर की क्रियात्मक या संरचनात्मक अवस्था में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न होना ही रोग कहलाते हैं। ओके, अब हम सभी लोग देखते हैं रोग के प्रकार। ठीक है, रोग के दो प्रकार होते हैं। रोग कितने प्रकार के होते हैं? रोग दो प्रकार से हो सकता है। यहाँ पे रोग के प्रकार। ओके, तो रोग के कितने प्रकार से हो सकते हैं? रोग दो प्रकार से। एक तो हो सकता है जन्मजात रोग। ठीक, जन्मजात का मतलब है कि जन्म से ही, पहला क्या हो सकता है यहाँ पे? जन्मजात। ओके, जन्मजात में जैसे आपने देखा होगा, जन्मजात रोग कौन से होते हैं? ऐसे सभी रोग जो कहाँ से हों? जन्म से। ठीक है, जो कहाँ से हों? जन्म से, यानी कि जन्म होने से पहले से जो रोग होते हैं शरीर में, उन्हें क्या कहते हैं? जन्मजात रोग कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, जैसे हीमोफीलिया, आपका हीमोफीलिया, रतौंधी, ठीक है, डायबिटीज़ भी जो है यह जन्मजात ही होता है, हो जाता है कभी कभी। यदि आपके माता या पिता, माता के शरीर में है तो बच्चों में भी हो सकता है डायबिटीज़। ठीक, ये सभी रोग कैसे हैं? जन्मजात हैं। ठीक है, सेकेंड टाइप हमारा आता है एक्वायर्ड डिजीज या उपार्जित रोग। ओके, तो उपार्जित रोग या एक्वायर्ड डिजीज़ क्या होती हैं?
ये जो है ये ऐसे रोग हैं जो जन्म के बाद हो जाते हैं। ठीक है, तो जन्म के बाद यहाँ पे लिख लीजिएगा सिंपल सा, ये कैसे होते हैं, जन्म के बाद होने वाले रोग। ठीक, जन्म के बाद जैसे मान लीजिए चोट लग गई, ठीक है, या कट गया आप तो क्या हो गया, टिटनेस हो गया। ठीक, संक्रमण से भी हो सकती हैं, बहुत संक्रमण से जैसे आप समझ रहे हैं जैसे कोरोना चल रहा है इस वक्त, तो क्या है ये एक संक्रामक बीमारी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो जाती है। अब बात करते हैं पोषक की कमी से भी क्या हो जाता है, ये रोग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम सभी लोग देखते हैं रोग के प्रकार। रोग कितने प्रकार के होते हैं, रोग 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है जन्मजात यानी कि जो जन्म से हो। ठीक है, इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, हीमोफीलिया, रतौंधी, डायबिटीज, ये सभी हो जाएंगे। और दूसरे होते हैं उपार्जित रोग या एक्वायर्ड डिजीज। ठीक है, ये क्या होते हैं, जन्म के बाद होते हैं। जैसे चोट लग जाए, चोट लगने पर या संक्रमण के माध्यम से, ठीक है, संक्रमण होना लिख सकते हैं यहाँ पे, या पोषक की कमी से। ठीक है, तो जो उपाधि लक्षण है इनकी भी कैटेगरी है। कितनी कैटेगरी, इनकी 2 कैटेगरी है। उपाधि लक्षण भी कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला संक्रामक रोग, कौन सा, पहला होता है संक्रामक रोग। ओके, सेकेंड होता है असंक्रामक रोग। सेकेंड कौन सा हो जाएगा, असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग को हम लोग संचरणीय रोग भी कहते हैं। इसका मतलब है या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति में, इस प्रकार से फैलता रहता है, इसलिए इसे संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला देख लेते हैं हम लोग संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे इसकी डिफिनीशन क्या होगी, ऐसे रोग जो किसी माध्यम के द्वारा फैलते हैं। ठीक है, किसी माध्यम से होते हैं, किसी माध्यम के द्वारा फैलते हैं। जैसे ये रोग जो है सूक्ष्म जीव, आपके जितने माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे आपका बैक्टीरिया, वायरस और फंगस या फंजाई। ठीक है, इन सभी से कौन से रोग होते हैं, संक्रामक रोग आपके होते हैं। इन सभी से कौन से रोग होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं। ठीक है, तो ये सभी रोग क्या कहलाते हैं, संक्रामक। और संक्रामक रोग जो है क्या होता है, यह रोग जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डायरेक्टली क्या होते रहते हैं, फैलते रहते हैं। जैसे आपका आप यहाँ पे देख सकते हैं हैजा, मलेरिया, एड्स, जुकाम, चेचक, प्लेग, बहुत से रोग हैं, प्लेग, खसरा, यह भी आ जाता है इसी में, और आपका डिप्थीरिया। ठीक है, डिप्थीरिया, ये सभी कैसे रोग हैं, ये सभी संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में आसानी से हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं बी पॉइंट है हमारा असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। ठीक है, सीधा से समझिएगा, ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे, असंक्रामक रोग कहेंगे। ठीक, आ का मतलब ये होता है एब्सेंट, जो ना हो सके। इसमें एग्जाम्पल देख लेते, जैसे आपका
यहाँ पे आ जाएगा कैंसर, कैंसर, डायबिटीज़, डायबिटीज़ यदि किसी व्यक्ति से है तो वो दूसरे व्यक्ति में नहीं जाएगी। ठीक, उसके बैठने से, बात में, खाने से कुछ भी हो जाए ऐसा नहीं होता। ठीक, एनीमिया, बात करते हैं टाइफाइड की। टाइफाइड भी कैसा रोग है, यह भी एक असंक्रामक है। ये ठीक है, यह जो है फैलता नहीं है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, यह भी जो है आपका, ठीक है, क्वेश्योरकर एक होता है जो प्रोटीन की कमी से हो जाता है। ये सभी कैसे रोग हैं, असंक्रामक रोग हैं। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। तो हमने आज क्या पढ़ा है, हम सभी लोगों ने रोग के बारे में पढ़े। रोग क्या होती हैं, ठीक है, रोग क्या है, शरीर की क्रियात्मक या संरचनात्मक जो प्रोसेस होती है अवस्था में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, रोग कहलाता है। रोग कितने प्रकार के होते हैं, रोग 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है जन्मजात, ठीक है, दूसरे होते हैं जन्म के बाद से हम क्या कहते हैं, उपार्जित रोग कहते हैं। ठीक है, तो जन्मजात कौन से होते हैं, जैसे हीमोफीलिया, रतौंधी, डायबिटीज़, ये सभी क्या हो जाते हैं, जन्मजात। उपार्जित रोग कौन कौन से होते हैं, जन्म के बाद जो होते हैं, चोट लगने से, संक्रमण से और पोषक की कमी से होने वाले रोग क्या कहलाते हैं, उपार्जित रोग कहलाते हैं। ये इनकी भी कैटेगरी कितनी बताई थी, 2 कैटेगरी होती है। एक तो होते हैं संक्रामक रोग, दूसरे होते हैं असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं, ऐसे रोग जो एक बीमार व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमण को फैला सकें, उन रोगों को क्या कहेंगे, संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, ये किन के माध्यमों से, ये रोग जो संक्रामक रोग होते हैं वह या तो बैक्टीरिया के माध्यम से रोग होगा, या वायरस से, या फंजाई के। ठीक है, इसी में प्रोटोजोआ भी आपका आ जाएगा। कौन कौन से रोग हो जाएंगे, आपका हैजा, मलेरिया, एड्स, जुकाम, चेचक, फ्लेक, खसरा, डिप्थीरिया आदि सभी इसी में आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग में जैसे हमारा कैंसर है, डायबिटीज़ है, एनीमिया है, टाइफाइड है। ठीक है, और इसी में हम बढ़ा लेंगे यहाँ पे क्वेश्योरकर भी एक होता है जो प्रोटीन की कमी से हो जाता है। ओके, तो ये सब क्या है। और एक और भी रोग होता है, बहुत ज़्यादा देखा गया है, मैरेस्मस नामक रोग होता है। यह भी कैसा असंक्रामक रोग होता है। ओके, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो है बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, और जो नए दोस्त हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।